सुदर्शन जी, आप दुनिया भर में सैंड आर्ट आपने बनाया है और तरह तरह के स्कल्पचर्स बनाए हैं। अभी रिसेंटली आप अयोध्या से आए हैं, जहां आपने मिनिएचर स्कल्पचर तो बनाया ही, 500 मंदिर भी बनाए। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका अनुभव। अम, अनुभव तो यही है कि ये भगवान राम जी का ब्लेसिंग्स था। उनके आशीर्वाद के वजह से ही हम लोग को ये सुजग मिला कि उस पवित्र धाम पर और पवित्र मोमेंट के लिए हम लोगों ने स्कल्पचर बनाने के लिए, और वो सरयू नदी का जो रेत था उसी रेत में हम लोगों ने स्कल्पचर्स क्रिएट किया। और उसमें सबसे ये था कि उसी रेत में हम लोगों ने 23 फीट हाइट का भगवान राम जी के स्कल्पचर बनाए, जो आज तक जितने भी रेत की स्कल्पचर है भगवान राम जी का, ये सबसे बड़ा स्कल्पचर है। और उसी के साथ में हमने सोचा ये कि 500 साल के बाद भगवान राम जी की मंदिर अयोध्या में बन रही है, तो इसलिए हमने 500 जो छोटे छोटे वहाँ मिलते थे मिनीचर्स राम मंदिर की, तो वो सबको जोड़ के सैंड आर्ट के साथ इंस्टॉलेशन करके एक बड़ा सा मंदिर बनाए। तो ये भगवान राम जी का स्कल्पचर और इंस्टॉलेशन ऑफ 500 जो मंदिर था, तो उसी को लेकर हम लोगों ने वो स्कल्पचर्स क्रिएट किया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हुआ है, जो ऑफिशियली उसको अनाउंस किया गया परसों। तो ये एक बड़ा सा एक हमारे लिए ये था कि ये भगवान का आशीर्वाद था सरयू नदी के किनारे। क्योंकि हम लोग ऐतिहासिक से हम लोग जानते हैं, जैसे पुराण में है कि भगवान राम जी ने शिवलिंग बनाए थे भगवान शिव जी को पूजा करने के लिए। तो उसी रेत वहीं से पवित्र हुआ है। आज जितने भी सैंड स्कल्पचर बन रही है दुनिया भर में, मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं वो उसके साथ कनेक्शन है। जी, और आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आप जहाँ पर बनाते हैं स्कल्पचर और सरयू के किनारे जाकर बनाना, पहले भी आप अयोध्या में जा चुके हैं, तो इस बार क्या चैलेंजेस थे आपके साथ? नहीं, देखिए हम लोग बेसिकली समंदर किनारे स्कल्पचर बनाते हैं, जो वो रेत है वो पूरा अलग होता है। और जो नदी का रेत, यहाँ यमुना का रेत, सरयू नदी का जो रेत है वो अलग होता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत चैलेंज रहता है, क्योंकि उसमें कितना डिफरेंट करके स्कल्पचर बना सकते हैं, तो वो थोड़ा बहुत चैलेंज है। बट जब भगवान के कुछ चीज़ बनता है तो वो उसके लिए कोई ये नहीं होता है, क्योंकि भगवान खुद ही बन जाते हैं। बट हमारा ये इच्छा था कि हम ऐसे कुछ बनाए, जितने सारे लोग यहाँ पे अयोध्या में आएंगे तो वो देख सकते हैं भगवान का इतना बड़ा प्रतिमूर्ति बना हुआ है, जो 23 फीट हाइट था और 50 फीट के आसपास वाइड था। बहुत बड़ा स्कल्पचर था। अराउंड 10 ट्रक्स ऑफ सैंड लोड था। और मेरे साथ 8 स्टूडेंट जो हमारा उड़ीसा से, वो भी मेरे साथ में आए थे। हम लोग सब मिल के वहाँ पर ये स्कल्पचर्स क्रिएट किए। और चारों तरफ बंद था, लोग नहीं देखे थे। जब सडनली खुल गया तो सबको ये लगा कि इस किनारे के पास में इतना, बेसिकली इसका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो कल्चर डिपार्टमेंट है, ललित कला अकेडमी, उन लोगों ने प्लान करके बुलाए थे ये करने के लिए। जी, तो कितना समय आपको बनाने में लगा, और जो ये स्कल्पचर आप बना कर आए हैं, ये कितने समय तक वहाँ रहेंगे? अभी तो है, अब तो उनका प्लान है 30 तारीख तक शायद वो रखेंगे। स्कल्पचर तो वहाँ पर है, अभी लोग देख रहे हैं वहाँ पर। और क्योंकि एनी हाउ सैंड स्कल्पचर का तो कोई गारंटी नहीं कि कोई स्कल्पचर कितना दिन रह सकता है। बट ये एक भावना से बनाए हैं, है वहाँ, जब तक रहेगा तब तक लोग देखते रहेंगे। जी, और आप पुरी से आते हैं, जगन्नाथ जी के शहर से आप आते हैं। आपने कई बार जगन्नाथ जी की भी स्कल्पचर्स बनाए हैं, और अभी ये ऐतिहासिक स्कल्पचर बनाया है राम मंदिर का। तो एज एन आर्टिस्ट ये आपके लिए क्या खास फीलिंग था और कितना सेटिस्फाइंग था? देखिए हमारे लिए एक बहुत मैं सोचता हूँ कि ये 2024 जो है एक बहुत धार्मिक ईयर है। देखिए हमारा पूरी जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी का कॉरिडोर प्रोजेक्ट बना, जिसको परिक्रमा प्रोजेक्ट करके बोलते हैं। और वो भी इस तरीके से बना, जब सुपर साइक्लोन जब उड़ीसा में आया तो उसके बाद आप खुद भी गए थे, देखे थे उड़ीसा किस तरीके से पूरी में इफेक्ट हुआ था। तो उसके बाद जो हमारा ऑनरेबल सीएम नवीन पटनायक सर ने ये घोषणा की कि नहीं, पुरी को एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाया जाएगा, और स्पेशली जगन्नाथ मंदिर का चारों तरफ और एक परिक्रमा प्रोजेक्ट बनेगा। ये एक बहुत आध्यात्मिकता है,
मंदिर 700 साल के बाद बनने के बाद ये एक सेकेंड प्रोजेक्ट बना, जो मंदिर का और एक परिक्रमा प्रोजेक्ट बना। और उसी में भी वो भी हर दिन से लोग उसको वेट किए थे वो दिन के लिए। वो भी 17 तारीख को था। उसी के ऊपर भी हमने वहाँ पर स्कल्पचर्स बनाए, बना के वहाँ से उसी दिन 17 तारीख को हमने प्रोजेक्ट ख़त्म करके वहाँ से फिर 17 को ही हमने अयोध्या पहुँचे। और पहुँच के अयोध्या में हमने देखा कि अयोध्या भी इतना परिवर्तन हुआ है जो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक आध्यात्मिक परिवेश था। एंटायर अयोध्या झूम रही थी कि भगवान राम जी को स्वागत करने के लिए, क्योंकि ओबियसली हमारा घर में कुछ होता है, जैसे छोटा बच्चा भी आ जाता है तो घर में कितना उत्साह होता है। जब भगवान आते हैं तो ओबियसली हर कोई धार्मिक भावना से ये कर रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उसी के अंदर जब भगवान की जो आध्यात्मिकता परिवेश होता है, वो परिवेश में आप कोई भी चीज़ बनाएंगे, भले ही आप कुछ लिखिए, कुछ भी कीजिए, वो परिवेश आपको अलग तरीके से ले जाता है। तो इसलिए वो भगवान का ही ब्लेसिंग्स था। और उसी ये से हमने देखा कि अयोध्या में 500 साल तक हम सब लोग, सिर्फ हमारा देश में नहीं, सारा विश्व में हर कोई भक्त राम जी का वो वेट किए थे कि ये दिन आए। तो इसलिए हमने वो भी देखा हुआ है, क्योंकि मैं जब 2018 में गया था तब मैं देखा था वहाँ पर किस तरीके से भगवान पूजा मिल रही है, मंदिर नहीं हुआ है, बहुत सारे पत्थर रखा हुआ है, काम नहीं हुआ था। मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो उनने जो इनिशिएटिव लिया, जो करके उनने दिखाया ना, ये एक हर कोई भक्ति भावना को उनने जोड़ दिया उनके साथ। तो इसलिए वो उनकी भावना और लोगों की भावना और भगवान की ब्लेसिंग्स एक साथ जुड़ गया, तो इसलिए संभव हो गया। जो असंभव था, 500 साल तक असंभव था, वो संभव हो गया। असंभव होके आज वो मंदिर बन रहा है। हमारे भी बहुत सारे आर्टिस्ट उड़ीसा से भी वहाँ काम कर रहे हैं, स्कल्पटिंग कर रहे हैं। और एक डिफरेंट परिवेश था उसमें। मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो योगीराज जी हैं जिन्होंने भगवान राम जी की मूर्ति बनाई है, वो मूर्ति ऐसे बना है, ऐसे ही तो विश्वकर्मा बनाते हैं हर कोई स्कल्पचर का। जैसे हम जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाए हुए हैं पुरी में, तो ये योगीराज के अंदर वो आके खुद समर्पण हो गए, तो उनकी भावना से ही ऐसे बन गए। मैं तो योगीराज जी को मैं नमन करता हूँ। भले ही वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, बट फिर भी उनकी जो भावना जुड़ा इस यात्रा में, जो बनाने का जो प्रक्रिया में। और उनकी पूर्वजों ने बहुत स्कल्पचर्स बनाए हैं, स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं, बट ये भावना उनका जुड़ा और उसी में उनने इतनी बारीकी से, इतना ब्यूटीफुल वे में वो कार्विंग किए हुए हैं, देखने से जो दिल को ये हो जाता है, एक भावना से जुड़ जाते हैं हम लोग। तो उनने भी भगवान का स्कल्पचर्स को क्रिएट किया। आप हमेशा बात करते हैं कि जो भारत की कला है, आप दुनिया भर में जाते हैं, अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, दुनिया के बड़े बड़े देश भी इमारतें बना सकते हैं, लेकिन भारतीय कला का मुकाबला नहीं कर सकते। जो हमारी कार्विंग है, जो डिटेलिंग है, वो उसको लेकर, तो उसके बारे में आप बताइए। नहीं, देखिए, मैं जब पहले ब्रॉड में गया, क्योंकि मेरे लिए तो डिफरेंट था, मैं जब जाके देखा कि बहुत कुछ है, डिफरेंट वे में है, वहाँ बहुत अच्छा स्कल्पचर बना सकते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी में डेवलप किए हुए हैं, बहुत कुछ है। बट हमारा जो कार्विंग है, जो हमारा जो स्टाइल है, जैसे उड़ीसा का कलिंगा स्टाइल है, उस स्टाइल में, वो कार्विंग में इतना डिफरेंट है, वो दुनिया भर में नहीं है। क्योंकि हम एक बहुत बड़ा इमारत बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बट एक कोणार्क टेम्पल का एक कोणार्क व्हील नहीं बना सकते हैं। इसलिए जब हमारा G20 का समिट हुआ, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहाँ स्वागत किए कोणार्क व्हील के सामने, सारा दुनिया भर के लीडर्स देखते रह गए कि क्या है भारत। भारत की कोने कोने में जो कारीगरी है, जो कार्विंग है, आप देखिए हर कोई चीज़ में हमारा, सारा विश्व में हमारा जैसा डिज़ाइन है, इंडिया का जो स्पेशल डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन कहाँ पर नहीं है। इसलिए हम जहाँ पर भी जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, मैंने इतने सारे कंट्रीज़ में सैंड स्कल्पटिंग में पार्टिसिपेट किया है, मोस्टली जगह में मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो ट्रेडिशनल स्टाइल जो है उसी को वहाँ पर दिखाने के लिए।
और उसी को देखने के बाद लोगों में ज़्यादा ये आता है, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि पब्लिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग वही इसी के लिए तो हमारा देश में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि भारत कला संस्कृति के लिए सारा विश्व में परिचित है। और इसी धरित्री पे आज भी इतने सारे लोग हैं, भले ही कुछ भी हो, कोई अच्छा राइटर से, कोई अच्छा कार्वर से, कोई अच्छा पेंटर से, कोई अच्छा सिंगर से, हर कोई चीज़ में इतना बारीक रहता है और समथिंग बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि हमने कंटेम्पररी आर्ट और डिफरेंट आर्ट फॉर्म देखा हुआ है, बट हमारा जो आर्ट फॉर्म है वो बहुत डिफरेंट है। अभी भी जो भगवान राम जी का, रामलाला जी का स्कल्पचर बना है, आप देखिए कितना डिटेलिंग हुआ है, कितनी कार्विंग्स है उसमें, क्योंकि वो जो डिज़ाइन है, जो कार्विंग्स है, वो बहुत मायना रखता है। क्योंकि प्लेन एक स्कल्पचर बनाना, कोई ह्यूमन स्टडी करके स्कल्पचर बनाना, वो डिफरेंट है, बट एक ट्रेडिशनल स्टाइल में एक डिज़ाइन डाल के एक स्कल्पचर बनाना बहुत डिफरेंट है। जी, और जब आपने शुरू किया सैंड आर्ट स्कल्पचर्स बनाना, तो शायद आप अकेले थे हिंदुस्तान में उस समय। अभी तो बहुत से आपको देखकर आपसे प्रेरणा लेके बच्चे आ रहे हैं, लेकिन तब से अब तक में जो सैंड स्कल्पटिंग की आर्ट है, उसमें क्या चेंजेस आए और आपने कैसे अडाप्ट किया है जो आपने दूसरे देशों में सीखा है? पहले तो एक्चुअली मेरे लिए तो सैंड स्कल्पचर बहुत डिफरेंट था, क्योंकि वही ये था कि सैंड आर्ट मेरे लिए कैनवस था समंदर किनारे। और हम लोग जैसे बीच में कोई भी समंदर किनारे हो, नदी का किनारे हो, छोटा छोटा घर बनाते हैं। कोई किसी को आर्ट पता है तो थोड़ा कुछ बना देता है, कोई फेस जैसा बना देते हैं। तो हमने छोटा स्कल्पचर्स बना रहे थे। जब हम जाके अब्रोड में पहुंचे, वहाँ देखे कि बड़ा सा स्कल्पचर बन रहा है, और जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूएस ओपन, क्योंकि अब्रोड में इसके ऊपर काफ़ी चैंपियनशिप आर्ट फॉर्म्स होता है, क्योंकि इसको स्पोर्ट्स जैसा इवेंट वो करते हैं, क्योंकि एक चैलेंजिंग आर्ट फॉर्म होता है, कुछ घंटे में बनता है और उसमें चैलेंजिंग होता है, कभी भी कोलैप्स कर सकता है, कभी भी टूट सकता है। तो उन्होंने इसको एक स्पोर्ट्स जैसा आर्ट फॉर्म बना दिया। तो उसको देखने के बाद हमने सोचा कि हम इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं। हम तो कोई प्रोफेशनली आर्ट कॉलेज से नहीं पढ़े हुए हैं, मैं तो कहाँ पर ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ, तो हम इसको कैसे ये कर सकते हैं। जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ये सब में पार्टिसिपेट किया, तो फिर हमने सोचा कि हम इसमें परिवर्तन लाएंगे जब लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए हमारा कला में हमने कोशिश किया थोड़ा परिवर्तन करके, करंट टॉपिक इशूज़ बेसिक पे हमने किया। हमने ये सोचा कि ये आर्ट तो पब्लिक आर्ट फॉर्म है, जहाँ पर बनती है वहाँ पब्लिक आते हैं देखने के लिए, और अगर पब्लिक का इमोशन को लेके हम कुछ तैयार करें, जो पब्लिक चाहते हैं, जो आज दुनिया में जो स्थिति है, उस स्थिति के ऊपर अगर वो वहाँ पर गए तो वो देखेंगे तो ज़्यादा खुश होंगे। तो उसी को लेकर मैंने उसी थीम पे स्कल्पचर बनाना शुरू किया। जब मैं उसी थीम पे शुरू किया तो मुझे अवार्ड मिलना शुरू हो गया। ऐसे तो बहुत, जैसे बर्लिन में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप विन किया, वहाँ पर क्लाइमेट चेंज का समिट हो रहा था, वहाँ पर एक आइस बियर बहुत फेमस था, कन्यूट करके हर घर में वो था। तो उसी को मैं आइस बियर को ग्लोब्स के ऊपर बॉर्न होते हुए दिखा दिया कि सेव माई फैमिली। वहाँ पर काफ़ी पब्लिक ने वोटिंग किया और जूरी ने वोटिंग किया, वहाँ पर मैंने विन किया। यूएस में मैंने दिखाया कि सी में कैसे पोल्यूशन हो रहा है, जो ऑयल स्प्लिट हो रहा था तब अमेरिका में, तो उस टाइम में गया था यूएस, तो मैंने दिखा दिया कि नीपचंद कैसे उनके आंख में आंसू है कि कैसे ऑयल स्प्लिट हो रहा है, उसमें कितना जो सी एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पर मैंने 3 मेडल्स विन किया, स्कल्पचर चॉइस, पीपल चॉइस और जूरी चॉइस। तो ऐसे लोगों के रिलेटेड आर्ट फॉर्म में हमने कोशिश किया कि इसको परिवर्तन लाने के लिए। जो उसके बाद मेरे जो दोस्त लोग थे जो अलग अलग कंट्री से, तो उन लोगों ने भी देखा कि अरे हम लोग तो स्कल्पचर कर रहे हैं, बट ये पीपल चॉइस प्राइज़, पब्लिक अवार्ड उनको ज़्यादा मिल रहा है, तो उन लोगों ने भी कोशिश किया उसी के ऊपर ये करने के लिए। फिर हमने सोचा कि कला को अगर आगे लेना है, उसका परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आज का समय में जो कोई आर्टिस्ट हो, कोई भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर उसी से थोड़ा आगे नहीं जाएंगे तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए हमने हर टाइम कोशिश किया। उसके बाद फिर हमने यूक्रेन में देखा कि वहाँ ग्लास के ऊपर सैंड एनिमेशन करते हैं, बहुत साल हो गया। तब हमने सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, इसको भी हम ग्लास के ऊपर वो कर सकते हैं, जो स्टेज में एक शो जैसा कर सकते हैं, सो दैट विद इन 5 मिनट्स में एक स्टोरी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी को फिर हमने ये किया। तब हमने कलर सैंड का क्रिएशन किया, क्योंकि हमने देखा कि चाइना में कलर सैंड होता है, बट वो डिफरेंट कलर सैंड था। बट हम लोगों ने नया तरीके से कलर सैंड यूज़ करके कलर सैंड्स में स्कल्पचर्स किया, और उसमें परिवर्तन धीरे धीरे हमने कोशिश किया करने के लिए। आप ये जितने टॉपिक्स पे बनाते हैं, महान हस्तियों पर या घटनाक्रम पर,
ये सब्जेक्ट आप खुद चूज करते हैं? हाँ, खुद ही हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम जो घटना देखते हैं जो सोसाइटी में, बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव्स के ऊपर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि जहाँ पर हम स्कल्पचर बनाते हैं वो पब्लिक प्लेस होता है, बीचेस के ऊपर, तो जहाँ पर हज़ार लाखों लोग आते हैं समंदर किनारे, तो उनका व्यूज़ भी रखते हैं कि उनको आज की घटना में क्या ये है, तो उसी को लेकर हम स्कल्पचर क्रिएट करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का भी बहुत सारे ये होता है कि आज ये घटना हुआ, आपने क्यों नहीं बनाया, कल इनका जन्मदिन था, बट सब कुछ करना तो मेरे ऊपर भी संभव नहीं होता है, कभी कभी मैं मिस भी कर जाता हूँ, बट लोगों का सोच तो रहता है कि कुछ आज ये इवेंट है, सुदर्शन जी ने क्यों नहीं बनाया, बट हम कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम जो बड़ा इवेंट होता है, जो पॉजिटिव थिंग्स होता है, तो उसमें आर्ट के थ्रू ये मैसेज देने के लिए एज एन आर्टिस्ट, और वो भी पब्लिक के प्लेस में। जी, तो अभी तक आपने सुदर्शन जी जितने भी सैंड आर्ट्स बनाए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सबसे फेवरेट टॉप 3 कौन से हैं, तो वो कौन से होंगे? ये एक कलाकार के लिए हर कला और हर स्कल्पचर ही बेस्ट होता है, तो उसमें मैं मेरा ये सोच होता है कि मेरा जो नेक्स्ट स्कल्पचर होगा वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैं कभी अंतर नहीं समझता हूँ कि कौन सा आर्ट मैंने बनाया जो बेस्ट है अभी जो बना रहा हूँ उससे, बट वही सोच रहता है कि मेरा जो नेक्स्ट स्कल्पचर होगा वो बेस्ट होगा। जैसे आज जो स्कल्पचर हमने क्रिएट किया हुआ है लाल किला में, तो उसमें बेसिकली हमने अराउंड 600 स्टील बाउल्स को इंस्टॉल करके ये स्कल्पचर्स बनाए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अराउंड 8 फीट टू 10 फीट हाइट का स्कल्पचर बनाए हैं, तो इसलिए वो अलग अलग ये में हम कोशिश करते हैं कि अच्छे स्कल्पचर्स बनाने के लिए। ऑब्वियसली जो हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते हुए हैं, जो जो स्कल्पचर्स, वो तो बेस्ट है ही है कभी कभी, बट जगन्नाथ जी का जो स्कल्पचर्स बनाए हैं वो सबसे हमारे लिए एक भावुक और ब्लेसिंग्सफुल स्कल्पचर्स है, क्योंकि आज अगर हम इस जगह पे हैं जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, उस जगह पे वही जगन्नाथ महाप्रभु का ब्लेसिंग से ही, क्योंकि मेरा ये सोचना है रेत तो हर जगह पे था, ज़्यादा रेत पुरी से राजस्थान में है, पहाड़ पड़ा हुआ है, बड़ा बीच तो चेन्नई को बोलते हैं, बहुत सुंदर बीच भी बोलते हैं गोवा को, हर जगह पे रेत था, बट कैसे ये संभव हो गया? मेरे जैसे एक लड़का जो एक चाइल्ड लेबर जैसा काम कर रहा था पड़ोसी के घर में, पैसा नहीं था, और एक समंदर किनारे मिल गया फ्री कैनवस मुझे, और वो कैनवस में मैं ड्रॉ करते करते, और वहाँ वो रेत इतना पवित्र बन गया, तो आज मुझे इतना बड़ा लाइफ मुझे दे दिया, और इतने सारे सैंड आर्टिस्ट क्रिएट हो गए हमारा देश में, इतने सारे आर्ट फॉर्म्स आर्टिस्ट कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा ये है हमारे लिए। तो इसलिए जगन्नाथ जी का जो स्कल्पचर्स हम लोगों ने क्रिएट किया है वो हमारे लिए सबसे आध्यात्मिकता और पवित्र स्कल्पचर्स है। और जो बच्चे सैंड आर्ट में फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस देंगे आप? मेरा एडवाइस वही है कि हर टाइम एक कलाकार को आर्ट के हिसाब से बहुत कुछ आगे डिफरेंट वे से करना है कला को, जिससे हम कला को और आगे ले सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि किस तरीके से आर्ट में परिवर्तन आया, पहले हम सैंड आर्ट करते थे, उसके बाद सैंड आर्ट को कलर सैंड में परिवर्तन किया, फिर हमने टॉलेस्ट सैंड स्कल्पचर करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, जो यूएस का रिकॉर्ड था उसको तोड़ा, फिर उसके बाद हमने हर साल ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए, 27-28 लिम्का रिकॉर्ड्स है, ऐसे हमारा 12-14 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, ये सब हमने हर साल कोशिश किया कि कुछ नया करके दिखाए। तो इसीलिए आज जो है कभी फ्लावर में, जैसे लास्ट दुर्गा पूजा में हमने जो फूड्स है उसको डेकोरेटिव करके माँ दुर्गा जी का स्कल्पचर बनाए थे, ऐसे अलग अलग तरीके से में आर्ट का परिवर्तन होता है। तो मेरा ये सोचना है भी जो भी आर्टिस्ट है, कोशिश उनका ये रहना चाहिए कि हम जितने और अलग तरीके से न्यू फॉर्म में आर्ट को आगे ला सकते हैं, और उसके ऊपर काफ़ी काम करना पड़ेगा, जितना हम मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमारा जो जर्नी था वो पूरी से इतना विश्व भर में हम पहुँचे, तो वो उसमें एक सबसे बड़ा ये था कि एक उद्देश्य रहना चाहिए कि हम कुछ करके दिखाएं और कुछ नया करके दिखाएं, और नया और परिवर्तन हमको ढूंढना है
और उसके ऊपर काम करना है, कभी टूटना नहीं है। भले ही हमारा स्कल्पचर रहे ना रहे, बट मन का जो भावना, मन का जो शक्ति, वो इतना स्ट्रांग रहना चाहिए, कभी वो टूटना नहीं चाहिए। जब वो एक स्ट्रांग ये रहेगा ना, कभी भी वो पीछे नहीं जाएगा। इसीलिए कभी भी जिन लोगों ने सोचा था कि राम मंदिर जरूर बनेगा, और वो संभव हो के गया, और आज राम मंदिर हमारे भगवान का मंदिर बना। तो ये कभी भी टूटने वाला ये नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है कभी उन्हें मंदिर नहीं बन सकता है, कभी नहीं, बट ये जो विश्वास था ना, वो विश्वास का परिणाम आज प्रतिफल हुआ। तो इसलिए आर्टिस्ट कोई भी फील्ड से हो, कोई भी फील्ड से कोई भी पर्सन, मैं तो हर टाइम सोचता हूँ हर पर्सन को भगवान ने कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देके इस धरती पे भेजे हैं, बट उनके पास जो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी को स्ट्रांगली रखना है, कभी टूटना नहीं है। समंदर का लहर आएगा चला जाएगा, उसमें थोड़ा सा हमको सहम बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रुक गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हिल गए तो समंदर के अंदर चले जाएंगे। तो मन का बल जो है वो स्ट्रांग रखना है। तो इसीलिए जैसे हमने शुरुआत किया था साइंस स्कल्पचर, बहुत सारे लोग समझ रहे थे ये धूल है, हवा से उड़ जाएगा, आप क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसमें क्या मिलेगा। तब हमने ये नहीं सोचा था, हमने ये सोचा कि नहीं, हम कुछ करके दिखाएंगे, और वही मनबल आज तक जो हमारे अंदर था वो यहाँ तक खींच लाए। All the very best, Sudarshan ji. Thank you so much for talking to PTI. टीम में हो ए भाई सेपटे जाओ नहीं